हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने बात किया था, मापन, भौतिक राशियां सारा कुछ ख़त्म हो गया था और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। सारे क्वेश्चन जो व्हाइट बोर्ड पे कराए जाएंगे, आपका पूरा वेल प्रिपेयर्ड होगा, वेल अच्छा होगा, मतलब सारे क्वेश्चन एकदम यहाँ पे कराए जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि आपने जैसा कि यहाँ से किया होगा, अगर कोई क्वेश्चन जैसा देख लीजिए, आपने स्पीडी खरीदा था 2018 में, तो क्या हुआ कि स्पीडी जो खरीदा था यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका मैच नहीं किया था। 100% बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं मैच किया था। तो आज हम जो डाटा देंगे, जो जो जहाँ से हम क्वेश्चन को कराते हैं, जहाँ से क्वेश्चन कराएंगे, ये है आपकी दृष्टि जो है दिल्ली मुखर्जी नगर की, जो IAS UPSC जैसी परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है, वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और वहीं का पूरा डाटा होगा जो NCERT पैटर्न पे आपका निर्धारित होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन करवाते हैं। इससे पहले भाई लोग जो बता दें, यहाँ पे चैनल पे नए यूज़र आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारी नई नई वीडियोस स्टडी से, आपका नॉन टेक्निकल से सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम दृष्टि से ही सॉल्व कराएंगे। तो आज देखते हैं क्वेश्चन इसमें का देखते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं भाई। अब यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पे पहले सारा कुछ हो गया था। अब यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जिन्होंने हमारी पिछली 3 वीडियोज़ को साइंस के लेकर देखा था, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा भाई, पिछली वीडियोज़ को देख लीजिए, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्लेलिस्ट में, चाहे जहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आप जैसे देखते हैं, दाब की इकाई क्या है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, दाब की इकाई क्या है। दाब आपकी बात करते हैं, दाब की इकाई क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, दाब की इकाई क्या है। ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ से कोई ज़्यादा दिक्कत मत लीजिए, आप आंसर दीजिए, आपके पास फुल टाइम है। यहाँ से क्वेश्चन आराम से देखिएगा। दाब क्या बोलते हैं, प्रेशर। इकाई क्या बोलते हैं, आपका यूनिट। आपका सारा हो गया। अब यहाँ से इसके ऑप्शन में देख लेते हैं। हमने आपको बताया था दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। अब यहाँ से देखेंगे दाब और प्रेशर होता आखिर क्या है। तो दाब, अब यहाँ से ऑप्शन में जैसे यहाँ पे दिया है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, और सी नंबर न्यूटन दिया है और डी नंबर न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ पे देखते हैं होता क्या है, वो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन से करके बताएंगे, रिलेट करके आपको पढ़ा रहे थे, रिलेट करके ही बताएंगे। तो यहाँ से हमने बताया था कि आप अगर दाब देखेंगे तो प्रेशर देखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, F/A होता है, आपने देखा था। और F का क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका न्यूटन। इसका मात्रक की बात करेंगे, न्यूटन, यहाँ पे बात कर लेंगे न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन। और एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या देखा था, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर, इसका आंसर जो हो जाएगा, उसका आंसर न्यूटन या वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, ऐसे वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर मीटर स्क्वायर, आपको जो भी लगे वो आप कीजिए। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 100% दृष्टि का डाटा है पूरा, एकदम मतलब आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन एकदम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप प्रेशर देखे, दाब की इकाई इसने पूछा था, तो ये प्रेशर दिखे। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कहाँ पूछा गया था, BRPSC में पूछा गया था 2018 में। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। P बराबर F/A आपका फोर्स और एरिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन वर्ग मीटर आ गया आपका, ये आपका हो गया। अब आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा, मतलब एक अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे हर डाटा लिखना पड़ेगा और आप उसके लिए पूरा टाइम आपको मिलेगा।
दूसरा देखते हैं थर्म किसका यूनिट है, इसको भी बताया था, जिन लोगों ने पढ़ा था 100% कल ले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, थर्म किसकी यूनिट है, थर्म किसकी यूनिट है, यही है क्वेश्चन, किसका यूनिट है, थर्म जो है किसका यूनिट है, किसका यूनिट है। अब यूनिट की बात कर रहे हैं, मात्रक की बात कर रहे हैं, यूनिट है। अब यहां से ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आपको क्या क्या मिल रहा है, ऑप्शन में देख लीजिए, आपको मिल रहा है ए पे शक्ति, शक्ति का मात्रक है, बी आपको ऊष्मा का मिल रहा है, सी का आपका प्रकाश का मिल रहा है, या फिर डी दूरी का। तो मैंने आपको बताया था कि थर्म किसकी यूनिट है। थर्म जैसा कि हमने रिलेट करके बताया था, जोड़ के कहीं से बताया था, आप जो पिछली वीडियो पढ़े हैं वो कोई भी नहीं भूला होगा। थर्म से थर्मल हो गया, और थर्म से क्या, कोयला से जैसा विद्युत उत्पादन करते हैं तो वहाँ हीट बनती है, ऊष्मा बनती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊष्मा का। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, ऊष्मा का। आंसर में आपका क्या आ जाएगा, ऊष्मा का। और सारे आंसर जो हो जाएंगे, सारे ऑप्शन जो हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका ऊष्मा आप टिक करिएगा, ऊष्मा आप क्लिक करिएगा, तो यहाँ से आपका नंबर बढ़ जाएगा। और यहाँ से एग्जैक्ट डाटा है, आप कोई मतलब ऐसा मत समझिएगा, ये एनसीईआरटी का पूरा डाटा है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, सारे क्वेश्चन होंगे 100% होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है और आप 100% करके जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। नंबर 3 क्वेश्चन पे देख लेते हैं, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। इसे HZ से व्यक्त करते हैं, क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। आगे आप समझ जाइएगा। ऑप्शन में आपने क्या देखा था, अब ऑप्शन आपको पता है हर्ट्ज क्या होता है। हर्ट्ज क्या मतलब 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या होती है, मतलब 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या होती है उसे ही आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ से आप जानते हैं, उसे हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं, HZ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या ऑप्शन में क्या क्या दिया था भाई, ये SSC CPO 2015 में पूछा था, तरंगों की आवृत्ति। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने दिया था तरंगदैर्घ्य, तरंगों की तीव्रता और तरंगों की स्पष्टता, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा आपकी आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति। यहाँ से आपका हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति यहाँ से आपका हो जाएगा। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हमने आपको बताया था। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद क्या बात करते हैं, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। इसमें पूछा है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन से लगाएंगे क्वेश्चन को, कुछ अलग से करेंगे। ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या सेंटीग्रेड है। पहला जो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड ग्रेड बोल लीजिए। नंबर 2 पे इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है, नंबर 2 पे इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है कैलोरी और अर्ग और जूल। यहाँ पे लिख देते हैं कैलोरी और इसके बाद अर्ग, इसके बाद जूल। अर्ग हो गया, इसके बाद आपका 4th नंबर पे क्या हो गया, जूल। तो आपको क्या पता था, ऊष्मा की इसमें जो आपकी मात्रक नहीं है, यूनिट नहीं है, ऊष्मा की इकाई इसमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ से आपने देखा कैलोरी, तो यहाँ पे ऊष्मा की इकाई है। जूल आपने देखा, ये भी आपकी ऊष्मा की इकाई है। अर्ग आपने देखा, ये भी ऊष्मा की इकाई है। और सेंटीग्रेड जो है ताप की इकाई है, ताप की। तो यहाँ से सेंटीग्रेड जो होगा नहीं होगा, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। सेंटीग्रेड जो है इस वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन को करते हैं और ऑप्शन से ही डिनोट कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन से ही देखेंगे, ऑप्शन से ही रिलेट करके पढ़ेंगे। पढ़ाने का तरीका अलग है और एकदम से समझ में आएगा। ऑप्शन से देखेंगे,
इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे आप जानते हैं होता क्या है, विद्युत चुंबकीय किरणों की एक जो है एक मशीन से उत्पादन किया जाता है। वहां से क्या हमारे जो है हड्डियों पे जब फ्रैक्चर हुआ रहता है तब उसको देखने के लिए एक्सरे किरणों का यूज किया जाता है। तो एक्सरे किरणें क्या होती हैं, बेसिकली ये क्या होती हैं, ये जो है लकड़ी और सबको तो पार कर जाती है, पर हड्डियों की ऐसी संरचना होती है जिससे भेदने में ये काम नहीं कर पाती। तो ये क्या होती है, उनकी एक छाया बना देती है। जैसे आपको मालूम चला होगा कि जैसे यहाँ आपका सूर्य है, यहाँ आपका सूर्य है, ये प्रकाश दे रहा है, ये प्रकाश दे रहा है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट जब इससे प्रकाश से टकराएगा और यहाँ से ये भेद नहीं पाएगा तो इधर इस ऑब्जेक्ट की कोई एक परछाई बन जाएगी, एक परछाई बन जाएगी। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी जो है परछाई हो गई, ये आपकी परछाई हो गई, ये आपका सन हो गया। ये यहां से आप समझ जाएंगे। तो इसी प्रकार एक्सरे का भी काम है। तो एक्सरे यहां पूछा है कौन सा आविष्कारक इसमें एक्सरे की खोज की है, तो एक्सरे की खोज को आप बताते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। बेकुरल है, तो ये तो आप जानते हैं बेकुरल ने क्या किया था। रोएंटजन है, तो इन्होंने रोएंटजन जो है इसी साहब ने, रोएंटजन जी ने ही एक्सरे की खोज की थी। रोएंटजन ने रोएंटजन जी ने ही एक्सरे किरण की खोज की थी। एक्सरे रे मीन्स किरण हो गया था, इन्होंने रोएंटजन जी ने एक्सरे। अब यहाँ से याद कैसे करेंगे, ऑप्शन में हमें कैसे याद करना है, और मैडम क्यूरी तो इन्होंने आपको पता ही होगा। तो यहाँ से और वानलू हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, रोएंटजन ही होंगे। तो यहाँ से ए आपका एक्सरे है, और एक्सरे आप जानते हैं ए यहाँ भी है, इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा रोएंटजन। एकदम ऑप्शन एकदम सिंपल वे में। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रकाश वर्ष होता है। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष के बारे में हमने बता दिया था। प्रकाश वर्ष होता क्या है, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन वहां पे क्या क्या दिया है, ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन पे आप देखते हैं, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता हो। तो हमने प्रकाश वर्ष की परिभाषा बता दी, सारा कुछ बताया था। वो एक मतलब प्रकाश वर्ष किसमें मतलब मेजर किया जाता है, उसका मात्रक क्या होता है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ये भी गलत है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो प्रकाश वर्ष जैसा कि नाम से ही यहाँ पे डिनोट हो रहा है कि प्रकाश एक वर्ष में जो दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर या फिर 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। यहाँ से हमने इसको करवाया था, तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए 10वें नंबर में, यहाँ पे जो भी नंबर हो इसका। इसके बाद फिर दूरी का ही एक क्वेश्चन दे दिया है, दूरी का फिर से क्वेश्चन दे दिया है, तो ये हो गया होगा। और इसके बाद आपको देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पारसेक यहाँ पे पूछा है। पारसेक, पारसेक मात्रक है, इसको भी पढ़ाया था, यहाँ से सारे बच्चों का हो जाएगा। पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है पूछा है, मात्रक है किसका। तो यहाँ से आप बताएंगे क्वेश्चन 4 जो भी हो। यहाँ से ऑप्शन में इन्होंने क्या दे रखा है, दूरी का, तो भाई एग्जैक्ट है, दूरी का मात्रक है, काफी दूरी का मात्रक है पारसेक। समय का, तो समय का एकदम गलत है, समय का आप जानते हैं। चुंबकीय बल का, तो ये भी नहीं रहेगा। प्रकाश की चमक का, तो ये भी नहीं रहेगा। ऑप्शन ए जो है दूरी का, यही आपका ऑप्शन जो है एग्जैक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट दूरी, पारसेक है आपका दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक यहाँ से हो जाएगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा।
यहाँ से सारे क्वेश्चन को करवाएंगे और एक सिंपल वे में। इसके बाद बोल रहा है यहाँ पे रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम क्या है। रक्त दाब ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र का नाम क्या है। जो आप ब्लड प्रेशर मतलब मेजर करवाने जाते हो आप जो क्लिनिक पे या फिर एन अदर, तो यहाँ पे रक्त दाब, यहाँ पे जो रक्त दाब ये जो क्वेश्चन है ये किससे मेजर किया जाता है, किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है, मापा जाता है किससे। तो यहाँ पे देख लेते हैं किससे मापा जाएगा भाई रक्तदाब। रक्तदाब यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए है क्या क्या, यहाँ पे है टेकोमीटर, तो भाई इससे नहीं होगा। यहाँ पे बैरोमीटर, तो वायुमंडलीय दाब होता है, इससे आपको पता चलता है बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। इसके बाद एक्टीमीटर, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे सिफिगोमीटर, तो ये जो है यही आपका सही हो जाएगा। ये ऐसे डिनोट होगा। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, गोमो। ये आपका नाम थोड़ा अलग है, मैनोमीटर, मीटर। ये जो आपका है ये आपका क्या मापता है, रक्त का दाब मापता है, रक्त का प्रेशर, ब्लड जो है प्रेशर अगर बात करेंगे वही जो मापने जाते हैं। अगर आपके घर में कोई हुआ या फिर नहीं भी हुआ तो आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर जो मापते हैं उसी का नाम है सिफिगमोमैनोमीटर। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक भाई लोग देख लेते हैं शक्ति का क्या मात्रक होता है। तो शक्ति का मात्रक, शक्ति की मैंने पावर की बात की थी, सामर्थ्य की बात की थी, तो वहां पे शक्ति का मात्रक क्या है और ऑप्शन में क्या क्या दिया है ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, हर्ट्ज, तो आपने पता है आवृत्ति का हमने अभी अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। वोल्ट क्या है, तो यहाँ पे आपने दे रखा विभवांतर का मात्रक है। इसके बाद दिया है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये परमाणु की कक्षाओं से संबंधित है। और इसके बाद दिया है वाट, तो यही आपका सही हो जाएगा। शक्ति का मात्रक जो होता है ये वाट में होता है, किलोवाट में होता है। तो शक्ति जो पावर होती है, जो पावर होती है इसका जो यूनिट होता है, पावर की जो यूनिट होती है यह क्या हो जाएगा, वाट। ये क्या हो गया, वाट। इसे क्या वाट में मेजर करते हैं, तो शक्ति की जो यूनिट होती है ये वाट में व्यक्त करते हैं। इसके बाद दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कार्य का मात्रक पूछा है, कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक किसे देखते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कार्य का मात्रक, कार्य किससे व्यक्त किया जाता है, वर्क किससे व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कार्य की। तो न्यूटन, तो ये तो नहीं होगा, कार्य तो न्यूटन में नहीं होगा। W बराबर F इंटू एस, यहाँ पे क्या होता है, वर्क जो होता है W बराबर F इंटू एस, फोर्स इंटू विस्थापन, वही आपका कार्य है। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य और इसका मात्रक, तो जूल होता है। न्यूट्रॉन तो नहीं होगा, डाइन तो नहीं होगा, आपने जानना बल का मात्रक है। और यहाँ कार्य का हो जाएगा जूल, तो जो जूल होगा जूल में ही व्यक्त करेंगे कार्य के मात्रक को, तो यहाँ से जूल हो जाएगा। तो इसके बाद का क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बात किया है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, यहाँ पे 100% जानेंगे। तो दूध एक लिक्विड है, तो लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है इसमें। यहाँ पे बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर जानते हैं वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मेजर करता है बैरोमीटर, कहीं भी आएगा तो बैरोमीटर। और इसके बाद हाइग्रोमीटर, तो वायुमंडलीय की जो आर्द्रता होती है, जो मॉइस्चराइजेशन होता है, वायुमंडल की जो नमी होती है उसको जो हाइग्रोमीटर से मापता है। और यहाँ पे दिया है हाइड्रोमीटर, तो यहाँ पे अम्लों का या फिर जल का घनत्व मापने के लिए
हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसको हमने पिछली वीडियो में बताया था, पूरा हाइड्रोमीटर का चित्र बना के उसको समझाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर ही होता है दूध को मापने वाला यंत्र। लेक्टोमीटर ही होता है दूध को मापने वाला यंत्र। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर भाई अच्छे से समझ में आया। लैक्टिक अम्ल आपने जाना हो, दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और दूध का रंग जो होता है सफेद कलर का होता है दूध। और यहाँ पे इसके घनत्व को मेजर किया जाता है, उस यंत्र का नाम है लेक्टोमीटर। इसके बाद देखिए कुछ मतलब दिया है, फिर दिया प्रकाश वर्ष इकाई है। तो आप जानते हैं प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, दूरी की। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद देखिए मिलान करने का हो गया। मिलान करिएगा, उच्च वेग है, हाई स्पीड है, उच्च आपका वेग है, ये एक तरफ ऐसा लिखा है। इसके बाद तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है। इसके बाद आपका है दाब है, प्रेशर जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपका है ऊर्जा, ऊर्जा आप जानते हैं। इसके बाद इधर देख लेते हैं जूल, पास्कल, एंगस्ट्रॉम, मैक। जूल हो गया एक तरफ है, पास्कल आपका हो गया, एंगस्ट्रॉम आपका हो गया, और आपका क्या हो गया, मैक। अब इसको मिलान करना है भाई, इसको मिलान करना है। यहाँ पे मिलान के लिए दिया है IS 1999 में, UPPSC प्री 2006 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या होता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उच्च वेग पहला जो है किससे मिलान करेंगे, जूल से करेंगे। उच्च वेग जूल नहीं है भाई, क्या पूछा था, सुमेलित कीजिए। तो कहाँ से उच्च वेग क्या होगा, तो आपको पढ़ाया गया था उच्च वेग जो मेजर किया जाता है वो मैक में किया जाता है। जैसे आपका सुपरसोनिक जेट हो गया, या फिर आपका सुपर जो आपका जो लड़ाकू विमान होते हैं, या फिर जो आपका आया है फाइटर प्लेन, सारे जितने जेट होते हैं इन सब की जो स्पीड होती है ना मैक में होती है। 1 से आपका ज़्यादा होगा, 1 से 5 तक होगा तब आपका सुपरसोनिक, और 1 से 5 से अधिक होगा तो हाइपरसोनिक। इसको हमने बताया था। तो उच्च वेग आपका कहाँ मिल गया, आपका मिल गया मैक में, मैक से। और इसके बाद तरंग दैर्ध्य दिया है, तो आप जानते हैं तरंग दैर्ध्य किस में मेजर किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम ऑप्शन दे रखा है ए से। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है, ये आपने जाना है। दाब किस में होता है भैया, पास्कल में होता है, पास्कल। और ऊर्जा किस में होती है, तो जूल में होती है। तो यहाँ से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इससे 4 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए होंगे आपके, और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद दिया है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 1 हॉर्स पावर HP बोलते हैं शॉर्ट में, बराबर कितने वाट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दे रखा है 1000, यहाँ पे 1000 तो नहीं होगा, आप कहेंगे शायद हो सकता है 1000 भी। 750 यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया है। इसके बाद दिया है आपका 746 नंबर, थर्ड ऑप्शन में 746। इसके बाद फोर्थ में दिया है 748। तो कौन सा होगा भाई, कौन सा होगा, आपको बताया था, आपको पढ़ाया था, आपको सिखाया था पिछली वीडियो में अच्छे से। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन होने चाहिए। तो यहाँ पे जो 746 है ये वाला, अगर इसमें अगर 735.5 भी होता,
735.5 वाट भी होता। अगर ये वाला ऑप्शन होता तो इसको क्लिक करते हैं। अगर दोनों होता 735 746 दोनों अगर ऑप्शन में होता तो उसको क्लिक करते हैं। आपको जो ऑप्शन में मिले वो क्लिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 746 था इसलिए हमने 746 किया। तो यहाँ से एक हॉर्स पावर समझ में आ गया, 746 वाट या 735। जो एसआई में जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप पुट करते हो वहां पे अगर पुट करना हुआ तो क्या पुट करेंगे, 735 पुट करेंगे। जैसे हमने ग्रेविटी की बात कर ली तो 9.81 जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और जब हम बात करते हैं वैसे नॉर्मल की तो 9 या 10 आप 10 जो है ग्रेविटी को आप मेजर करते हैं। तो इसके बाद बात कर लिया। अब जैसा क्वेश्चन जूल ऊर्जा से जिस प्रकार से संबंधित, यहाँ देखिए क्वेश्चन जैसा रीजनिंग का है उस टाइप का है। तो जूल ऊर्जा से जिस प्रकार संबंधित है वैसे पास्कल किससे संबंधित है। तो जूल का मात्रक जो होता है, जो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पे पास्कल क्या हो जाएगा, किसका मात्रक हो जाएगा, तो मात्रा का है। तो यहाँ पे नहीं होगा ऑप्शन में मात्रा। दबाव बी ऑप्शन में दिया है, नहीं होगा, दबाव ही होगा। सी आपका घनत्व, ये नहीं होगा। डी शुद्धता, ये नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, दबाव। दबाव जो है प्रेशर जो है पास्कल का मात्रक है। ये जो दबाव हो गया ये आपका प्रेशर और इसी का मात्रक क्या हो गया, पास्कल हो गया। तो पास्कल इसी का मात्रक होगा। तो यहां से ये सही हो जाएगा, ये हो गया होगा। इसके बाद आप देखिएगा फिर मिलाने वाला, मिलान करने वाला आ गया। मिलान करने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन यहाँ पे सारे होते रहेंगे। एनसीईआरटी का पूरा डाटा है और एकदम एग्जैक्ट डाटा है। न्यूमेरिकल वैल्यू हुई या फिर आंकिक वैल्यू कोई भी सी हुई। तो यहाँ पे आगे दे रखा है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, डेसिबल। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, डेसिबल। तो आप जानते हैं डेसिबल क्या होता है, डेसिबल। यहाँ पे ऑप्शन में डेसिबल दिया है। तो इसके सामने क्या लिखा है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं तीव्रता। तो ये तो सही है भाई। और इसके बाद अश्व शक्ति हॉर्स पावर दिया है, शक्ति की इकाई हॉर्स पावर दिया है, शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है, शक्ति की इकाई, पावर की इकाई, पावर की इकाई, यूनिट बोल देते हैं इसको। इसके बाद दिया है आपका समुद्री मील, मतलब नॉटिकल मील दिया है, नॉटिकल मील। नॉटिकल मील दिया है। तो यहाँ पे आप जानते हैं एक नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर के होते हैं, आपका 8 किलोमीटर। इससे आपका तो ये नाविक द्वारा जो दूरी होती है नौ संचालन के लिए प्रयोग होती है। नौ संचालन मतलब नौका संचालन। तो यहाँ से आपने समझ में आ गया नौका संचालन के लिए नॉटिकल। और यहाँ पे सेल्सियस जो दिया है ऊष्मा की इकाई दिया है, लास्ट नंबर पे सेल्सियस दिया है। सेल्सियस, सेल्सियस के सामने क्या दिया है, ऊष्मा की इकाई। तो ये भैया गलत हो जाएगा, ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये ताप की इकाई है। ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। जो ताप हम मेजर करते हैं तो वहां पे उसका प्रयोग करते हैं। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब यही गलत है इस ऑप्शन में, मतलब सुमेलित नहीं है यही वाला ऑप्शन। और इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद क्या देख रखा है, ये हो गया होगा। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है। आगे क्या है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। इसको हमने बताया था, एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है, एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है। एक आपका पिकोग्राम, पिकोग्राम बराबर क्या होता है,
एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है और क्या क्या ऑप्शन में देख लीजिए। एक पिकोग्राम बराबर क्या, ऑप्शन ले लीजिए यहाँ पे। तो ऑप्शन में यहाँ पे देख लीजिए आपको दिया है 10 की घाते 6 माइनस 6, 10 की घाते माइनस 3 और 10 की घाते माइनस 9 और 10 की घाते माइनस 12। आगे आपका जो है इसमें लगा लेंगे ग्राम के ग्राम पूरा हो गया। ए मान लो यहाँ पे हो गया, बी आपका हो गया और सी आपका हो गया और इसके बाद डी आपका। तो यहाँ पे ग्राम आगे जोड़ लीजिएगा, ग्राम के इतने ग्राम के। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, कौन सा हो जाएगा, तो 10 की घात माइनस 9 आप जानते हैं नैनोमीटर को बोलते हैं, और 10 की घात 6 माइक्रोमीटर को बोलते हैं, और 10 की घात 3 मिलीमीटर को बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 10 की घात माइनस 12 जो बच रहा है यही होगा पिकोग्राम का। 10 की घात माइनस 12 हो जाएगा ग्राम के, इसके जो है इक्वल टू होगा, मतलब बराबर होगा। एक पिकोग्राम मतलब 10 की घात 12। तो इसके बाद क्या हो गया, 10 की घात 15 माइनस 15 इनटू, इसके बाद ऑटो होगा 10 की घात माइनस 18। तो यहाँ से सारा कुछ समझाया था आगे पिछली वीडियो में, तो यहाँ से हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का है। इसके बाद देख लीजिए वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है, वायुमंडलीय। इसके बाद पास्कल इकाई पूछा है, पास्कल इकाई, इसको ऐसे देख लीजिए पास्कल इकाई क्या है, किसकी इकाई है, आर्द्रता की। तो आपने बताया हाइग्रोमीटर भैया आर्द्रता की इकाई है। दाब की, हाँ भैया दाब जो है पास्कल की इकाई है, दाब जो है दाब की इकाई जो है पास्कल है, यहाँ पे उल्टा बता दिया सॉरी। वर्षा जो है, वर्षा ये तो नहीं है, तापमान की ये भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया दाब की इकाई पास्कल। इसके बाद वायुमंडलीय दबाव की इकाई पूछा है, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय जो है प्रेशर की इकाई पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाट दिया है तो आपने जाना है समुद्री मील जो उसे नाट कहते हैं, वहां पे मेजर किया जाता है। इसके बाद दिया है आप ओम दिया है, तो आप जानते हैं प्रतिरोध की इकाई है ओम। और इसके बाद दिया है जूल दिया है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दिया है बार, तो बार हो जाएगा वायुमंडलीय दाब की इकाई है। इसके बाद दिया है तेल का एक बैरल किसके बराबर होता है, तेल का जो एक बैरल होता है, तेल का जो एक बैरल होता है, तेल का एक बैरल जो होता है ये किसके इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे बैरल जो शब्द है किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है आप देख लीजिए क्या क्या है, 131, 159, 201 और 179। 131, 159, 201 और 179। तो क्या हो जाएगा इसमें भाइयों, यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन आप डिनोट कर लीजिएगा इसमें। अब क्या होगा, हमने पढ़ाया था बैरल क्या होता है, बैरल किससे मेजर किया जाता है, तो आपका जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादित होता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो सऊदी अरब ईरान का तेल होता है, जब इसे क्रूड ऑयल मतलब क्रूड ऑयल कच्चे तेल का भाव की आपने मार्केट में सुना होगा, जब न्यूज आता है कच्चे की तेल की भाव में इतनी गिरावट हुई, इतने बैरल प्रति इतना मूल्य, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही होती है, बैरल की बात हो रही होती है। यहाँ पे आयतन जो एक मानक माना गया होता है एक बैरल बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 159 जो है लीटर में यहाँ पे होगा, 159 लीटर जो होगा एक बैरल में इसका मेजर किया जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या बात किया है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो उसको आप देखते रहिए और इसको आप नोट डाउन करते रहिए, अगर ना याद हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जैक्ट डाटा है आपको काम देगा। तो यहाँ पे क्या दिया है भाई, लंबाई की न्यूनतम इकाई, मिनिमम इकाई जो है, मतलब सबसे मिनिमम इकाई लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछा है, न्यूनतम
न्यूनतम इकाई पूछा है यहाँ पे, लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछा है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछा है तो क्या क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन आप देख लीजिए। यहाँ पे माइक्रोन है, यहाँ पे नैनोमीटर है, यहाँ पे एंगस्ट्राम है और यहाँ पे फर्मी है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइक्रोन है। तो माइक्रोन आप जानते हैं कितना होता है, एंगस्ट्रॉम क्या जानते हैं 10⁻⁻10 होता है, और यहाँ पे नैनोमीटर जानते हैं 10⁻⁻9 होता है, और माइक्रोन जानते हैं 10⁻⁻3। और इसके बाद फर्मी मीटर जो होता है, फर्मी मीटर यहाँ पे क्या न्यूनतम पूछा था ना, तो जितना हम माइनस में जाते हैं उतना न्यूनतम होता है। यहाँ पे 27 नंबर का देख लेते हैं क्या आंसर यहाँ इसमें दिया है। तो यहाँ पे दिया है 27 का डी। तो फर्मी मीटर तो जो आपकी जो फर्मी जो आपके न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जब आपकी जो परमाणु भट्ठी है इनका संलयन या विखंडन कराया जाता है, तो इनका जो आपस में जब इतनी दूरी को प्राप्त करते हैं, एक फर्मी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही भट्ठी जिसमें हम परमाणु संलयन या विखंडन की क्रिया करा के विद्युत का उत्पादन करते हैं, वही है। तो यहाँ पे एक फर्मी जो न्यूनतम लंबाई का छोटा फर्मी है, तो जहाँ 10 की घाते क्या हो गया माइनस जो है 15, 10 की घाते -15 क्या आ गया फर्मी मीटर। तो ये जो लंबाई का सबसे छोटा यूनिट है फर्मी मीटर। तो ये जो हो गया लंबाई का सबसे छोटा, मतलब लंबाई का सबसे छोटा इकाई है फर्मी मीटर। तो यहाँ फर्मी जो साहब थे एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ही भट्ठी का जो आप में संलयन या विखंडन कराया जाता है परमाणुओं का, यूरेनियम 238, 237, 235 का, वहाँ पे जो ये भट्ठी का निर्माण इसी के आधार पे गया था कि जब उनके बीच मतलब न्यूट्रॉनों के बीच जो ये गैप होता है इससे मतलब कम या ज़्यादा होता है, तब उसमें विखंडन या संलयन की क्रिया स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे ये क्रिया कराई गई थी। तो यहाँ से ये हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, पायरेहिलियोमीटर ये किसके नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरेहिलियोमीटर ये क्वेश्चन पूछा है किसके मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखा है ए ऑप्शन में क्या है, सन स्पॉट को। तो भाई सन के स्पॉट को इससे मेजर नहीं किया जाता। बी ऑप्शन में दिया है सोलर रेडिएशन को, तो यहाँ से इसी को मेजर किया जाता है। जो सोलर की रेडिएशन जो किरणें निकलती हैं, जो उससे निकलती हैं किरणें, वहाँ पे इससे सोलर रेडिएशन को पायरोहिलियोमीटर द्वारा मापा जाता है। हवा के ताप को तो नहीं मेजर किया जाता, पौधे के ताप को इसको भी नहीं, तो सोलर रेडिएशन को मेजर किया जाता है। यूपीएससी प्री में पूछा था, री एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन। तो यहाँ से हो गया। मैनोमीटर के द्वारा किसके माप की जाती है, मैनोमीटर यहाँ पे पूछा है। तो मैनोमीटर वायुदाब, तो आपको पता है वायुदाब के लिए बैरोमीटर है। द्रवों का घनत्व तो आप हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं, इसको बता चुके हैं। गैसों का दाब मैनोमीटर से मेजर करते हैं। जो गैसों का आपका दाब होता है, गैसों का दाब चाहे जो गैसें हुई, गैसों का जब दाब मापना हुआ, जब प्रेशर मान के ही तो इसका मेजर करते हैं। जैसे आपका हो गया, जैसे आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, सारे इन सब का जो है प्रेशर माप के ही मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप टायर में हवा भरवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या करता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का, जब वो आपके यहाँ पे रीडिंग नोट करता है, और जब ये जो इस तरह का होता है और यहाँ पे एक नीडल लगी होती है, जब ये आपके नीडल वाल्व मतलब जहाँ से हवा को इंक्लूड किया जाता है,
वहां से जब लगाता है तब ये क्या करता है, ये जो दाब है उसका प्रेशर है, इसी से ये मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट देता है और मापता है। तो यहाँ पे मैनोमीटर जो गैसों के दाब को मापता है, सतह पर तेल का दबाव तो इससे नहीं मापता है। मैनोमीटर क्या करता है, गैसों का दाब मापता है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा, गैसों का दाब मापता है। और इसके बाद फिर मिलान करने वाला आ गया, मिलान करेंगे। यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या क्या है, अमीटर, हाइग्रोमीटर, स्प्रिंग तुला और बैरोमीटर। अमीटर है, ऐसे पहले लिख लीजिए। दूसरे नंबर पे आपका क्या है, बैरोमीटर है, बैरोमीटर है। इसके बाद क्या है, हाइग्रोमीटर है और स्प्रिंग तुला है। नंबर 3 क्या है, हाइग्रोमीटर और आपका क्या है 4th नंबर पे स्प्रिंग तुला है। स्प्रिंग तुला है, तुला मतलब क्या हो गया, जहां से मेजर करते हैं तुला भार का। तो यहां से देख लेते हैं अब आगे क्या क्या दिया है, दाब दिया है, भार दिया है, धारा दिया है, सापेक्षिक आर्द्रता दिया है। दाब दिया है, भार दिया है, धारा दिया है, सापेक्षिक आर्द्रता दिया है। सापेक्षिक आर्द्रता मतलब क्या हो गया, मॉइस्चराइजेशन मतलब क्या हो गया, मतलब जो नमी, वायुमंडल की नमी हो गई। तो यहां से क्या हो गया, अमीटर आप जानते हैं, अमीटर या फिर एमीटर जो भी बोल लीजिए, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ क्वेश्चन में आता है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत न लीजिए। तो अमीटर का काम क्या है, तो ये सीरीज में लगता है लाइन के, और क्या, धारा का मेजरमेंट करता है। धारा किस में मेजरमेंट है, एम्पियर में अमीटर से मापा जाता है। आपने बैरोमीटर सेकंड ऑप्शन है, तो बैरोमीटर क्या है, दाब मापता है, क्योंकि दाब ही दिया है तो बैरोमीटर दाब लगाएंगे। हाइग्रोमीटर क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता मतलब वायुमंडल की जो नमी है उसको मापता है। और स्प्रिंग तुला जो है यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे जो है भार पे चला जाएगा। तो ये जो है स्प्रिंग तुला जो है ये भार को मेजर करता है। तो यहाँ से इसको पूरा कर लिए, पूरा कोई दिक्कत है इसमें, कंफ्यूजन कोई नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है, आप पिछली वीडियो को में जाकर पढ़ लीजिएगा, जो बंदे नए हैं वहां से पढ़ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस लेसन का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। जब आपका एनटीपीसी ग्रुप डी और डीआरडीओ का एग्जाम आने वाला है, जब ये आप करेंगे तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन जो साइंस के आएंगे ना, एकदम हलवा लगेगा, पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस क्लास को प्रॉपरली लीजिए। इसके बाद क्या हो गया, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या दिया है, वो ऑप्शन में देख लीजिए, नहीं तो इसको मतलब ऐसा समझ लीजिए, निम्न ताप मतलब लोएस्ट टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है, किसके द्वारा मेजर किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में जो है एल्कोहल थर्मामीटर दिया है, एल्कोहल थर्मामीटर। दूसरा दिया है पारद थर्मामीटर। यहाँ पे तीसरा दिया है अधिकतम पठन थर्मामीटर, या दिया है चौथे नंबर पे निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो जो निम्न ताप होता है, जो लोएस्ट ताप होता है, जो -डिग्री तक मापता है, वहाँ पे कौन सा ताप मापता है। तो यहाँ पे आप क्या ऑप्शन में लगाएंगे, आप कहेंगे यार जो पारद यहाँ पे हिंदी वर्ड दिया है, यहाँ पे मरकरी होगा या फिर आपका पारा हो जाएगा, इसको समझ लीजिएगा। और एल्कोहल तो आप जानते हैं, एल्कोहल तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे एल्कोहल क्या होता है। तो एल्कोहल थर्मामीटर की बात कर रहा है, उस एल्कोहल की बात नहीं कर रहा है। तो एल्कोहल की जो यहाँ पे बात है, जो निम्न ताप मेजर करेगा, जो माइनस तक के ताप को मेजर करेगा और अपनी स्थिति में कोई बदलाव ना करते हुए निम्न ताप को मेजर करेगा, वो है एल्कोहल थर्मामीटर। यहाँ पे पारद या पे पारे का आप मत लगाइएगा, क्योंकि जो पारा होता है क्या, ज़्यादा आपका जो अब जब
जो टेम्परेचर जब माइनस में होता है तो ये जमने लगता है, तो वहाँ पे ये थर्मामीटर यूज नहीं किया जाता। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर हुआ इसको मेजर करता है। तो अल्कोहल जो होता है ये क्या है, जमता नहीं है। ये क्या होता है, ये आपका निम्न ताप भी होगा, माइनस ताप भी होगा, तब भी मेजर कर लेने का। 100% समझ में आया अल्कोहल तापमान। इसके बाद बात करेंगे क्यूसेक में क्या मापा जाता है। इसको अभी पिछले वीडियो में पढ़ाया था, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक आपको फुल्ली बताया था, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है जल की शुद्धता, तो भाई जल की शुद्धता क्यूसेक तो नहीं मापता। इसके बाद जल की गहराई, गहराई मेजरमेंट करने के लिए अलग कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन ये नहीं मेजर करता है। इसके बाद कहता है जल की मात्रा, कितना मात्रा है, तो ये मात्रा भी नहीं मापता। ये क्या मापता है, जल का बहाव मापता है। बहाव, कितना जल बह गया उसको मेजर करता है। जैसे आपने हमको रिलेट करके बताया था, हमने आपको रिलेट करके बताया था कि जो नेपाल से जो अन्यत्र जगहों से पानी छोड़ा जाता है, जब बाढ़ की स्थितियां बनती है तो उसको मेजर करने के लिए कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वहां पे मेजर करते हैं किसके द्वारा, क्यूसेक द्वारा। क्यूसेक, इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आपने देखा होगा क्यूसेक में जब न्यूज़ों में आता है इतना क्यूसेक पानी रिलीज किया गया नेपाल द्वारा, जिससे तराई इलाकों, यूपी के इलाकों में बाढ़ जैसे हालत बन गए, तो वही होता है। इसके बाद बात किया, पूरा क्वेश्चन जो है यहीं आ रहा है, जो पढ़ा होगा 100% करेगा। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे डॉप्सन इकाई की बात कर लेते हैं बोर्ड पे। जो भी क्वेश्चन हुआ डॉप्सन इकाई की बात कर लिए बोर्ड पे। डॉप्सन इकाई क्या मेजर किया जाता है, इससे क्या मेजर किया जाता है, डॉप्सन इकाई से क्या मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या है। पृथ्वी की मोटाई मापने में, तो पृथ्वी की मोटाई भैया डॉप्सन से नहीं मापी जाती। हीरे की मोटाई मापने में, तो हीरे की मोटाई भी नहीं मापी जाती। शुद्धता मापा जाता है, हीरे की शुद्धता कैरेट में मापा जाता है। सोने की शुद्धता जो है कैरेट में मापा जाता है। 24 कैरेट जो होता है वो फुल प्योर सोना होता है या हीरा होता है। यहाँ पे देखेंगे तो हीरे और सोने की बात इससे नहीं करेंगे। ओजोन परत की मोटाई मापता है, तो इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था ओजोन परत की जो है मोटाई जो है लंब वर्टिकली होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक होती है। आपके समताप मंडल जहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं उसी के थोड़ा ऊपर क्या होता है, ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर होती है 10 से 14 किलोमीटर तक। वही जो लेयर होती है ना, वही लेयर जो आपकी होती है, ये जो सूरज से किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें जो त्वचा को आपको नुकसान करता है, ये जो किरणें आती है ये सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमारी यहाँ जो यहाँ किरणें आती हैं ये स्वच्छ होके मतलब शुद्ध होके आती हैं, और जिससे हमारा त्वचा पे या फिर कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ओजोन जो होता है यही काम होता है इसका, जो ये है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। और इसी में जब आपका क्या होता है, इसी में जब आप ज़्यादा CO2 कर रहे हैं, आप ज़्यादा CO2 का उत्पादन कर रहे हैं और आप ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसी मोटाई में आपका क्षरण उत्पन्न होगा। और जब क्षरण उत्पन्न होगा तो यहाँ से पराबैंगनी किरणें सीधे आएंगी, और सीधे आएंगी तो त्वचा पे पड़ेंगी, त्वचा कैंसर होगा और अन्यत्र बीमारियां होंगी। तो त्वचा कैंसर और ये सब जो होता है यहीं से होता है। तो इसको भैया बचा के रखिए, काम देगा। ये डॉप्सन इसी से मेजर किया जाता है। यहाँ से रिलेट करके बता दिए, आप कभी नहीं भूलना इसको, जिंदगी में कभी नहीं भूलना। क्वेश्चन आएगा NTPC ग्रुप डी किसी में भी, सारे में भी आता भी है, तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद बात कर लिए महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज का प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था, महासागर में सागर में समुद्र में जो वस्तुएं डूबी रहती है उनको पता लगाने के लिए एक यंत्र होता है। उससे क्या होता है, वह यंत्र सोनार होता है, सोनार इसका नाम है। और ये क्या एक मतलब आपका
जो तरंगे उत्पन्न करता है, तरंगे उत्पन्न करता है। और ये क्या करता है, जब महासागर सागर में छोड़ा जाता है तो वस्तुओं से टकरा के वो ये फिर से रिसीव करता है। और जब रिसीव करता है, जैसे आपका मतलब कोई जहाज क्रैश हो गया और वो समुद्र में गिर गया, अब उसका पता लगाएंगे कि ये कहाँ पे है, इसका ब्लैक बॉक्स कहाँ पे है। तो उसको जब ब्लैक बॉक्स से सारी जानकारी इकट्ठा होती है, वहां से इसको जब करेंगे तो ये पता लगा के बताए उस पर टकराएगा और ये वर्क कैसे है, वहां से आएगी किरणें, तो ये रिसीव करेगा और रिसीव करके वहां से डिस्टेंस का पता लगा लेगा कितने और किस लोकेशन पे है। तो यहाँ से सोनार ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया था। ऑडियोमीटर आप जानते हैं, गैल्वेनोमीटर धारा मेजरमेंट करता है, विद्युत धारा वहां पे अमेटर था, वहां पे बड़ी धाराओं के लिए गैल्वेनोमीटर जो मिली एम्पियर में जो धारा का मेजर करता है ना, जो धारा के केवल विक्षेप को बताता है, मतलब पॉइंटर उसका, जो आपने फैराडे साहब ने किया था, जो आपके फैराडे साहब ने किया था गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या था, ये पॉइंटर धारा के विक्षेप को केवल बताता है, ये धारा के विक्षेप को बताता है केवल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, फैराडे साहब ने किया था चुंबक को मतलब ऐसे मतलब गुस्सा करके फेंक दिए थे, मतलब उनका प्रयोग सक्सेस नहीं हो रहा था तो इन्होंने फेंक दिया था। तो क्या देखा उन्होंने, देखा वो चुंबक क्या हुआ, इसी के मतलब जो एक आपका जो आपकी कुंडली बनाई थी उसी में से पास होके गया। मान लो जैसे उन्होंने कुंडली बनाई थी, अब इसी कुंडली में से वर्क करके जब ये चुंबक मतलब गुस्सा के फेंक दिया और ये एंग्री होके तब यहाँ से इसी के पास में से अचानक चला गया और उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हिल गया। तब उसी से उन्होंने विद्युत धारा का फिर बताया कि यहाँ पे जब इसको मतलब इधर उधर और सारा किया तो यहाँ से विद्युत का यहाँ से पता चला कि यहाँ से उत्पादन हो सकता है। चुंबकीय किरणें अगर कटेंगी, चुंबकीय रेज जब आपकी कटेंगी, चुंबकीय फ्लक्स का आपका d∅/dt होगा, तब आपका विद्युत का उत्पादन होगा। तो यहाँ से बताया था। तो ऐसे ही सोनार है, यहाँ से ऐसे ही आपका हो गया। हमने बात कर लिया था यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की, सेंसटेक दिया था। तो यहाँ पे सेंसटेक क्या है, जो आपका निफ्टी शेयर ये सब उछाल मापता है सोनार। तो यहाँ से नहीं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। तो वहाँ पे ध्वनि की जो क्षमता है, जो डेसिबल था, वहाँ पे दूसरा है। और ये यहाँ पे क्रोनोमीटर दिया है, एनोमोमीटर दिया है, तो हवा के सापेक्ष ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर। तो यहाँ पे देख लेते हैं 35 में क्या क्या दिया है। 35 में आपका दिया है डी, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से आपका क्या होता है, आपका ध्वनि की तीव्रता मापता है ऑडियोमीटर। इसके बाद पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है, पायरोमीटर। तो यहाँ से देख लीजिए पायरोमीटर क्या मापता है। पायरोमीटर आप देख लीजिए, सारा क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास यहाँ से अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पे पायरोमीटर देख लीजिए, पायरोमीटर एक एक वर्ड समझ में आएगा। पायरोमीटर यहाँ से देख रहे हैं, तो पायरोमीटर होता क्या है, ये तो क्या करता है, ऑप्शन देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब हमने बता दिया था, किससे, बैरोमीटर से। आर्द्रता बता दी थी आपको हाइग्रोमीटर से। वो घनत्व तो बता दिया था आपको। इसके बाद उच्च ताप हुआ, एक ही ऑप्शन बचा उच्च ताप, हाई टेम्परेचर। जब उच्च ताप मापते हैं तो किससे मापते हैं, पायरोमीटर से। यहाँ से क्या, उच्च टेम्परेचर की अगर बात करेंगे, टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो क्या, पायरोमीटर से मेजरमेंट करेंगे। उच्च टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे तो पायरोमीटर से मेजर करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो एनीमोमीटर आ गया यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या वाला है, एनीमोमीटर क्या है भाई। एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, पानी की बहाव की गति को। तो पानी की बहाव नहीं मापेगा। इसके बाद प्रकाश की तीव्रता को, तो इसको भी मापने के लिए अलग यंत्र। पानी की गहराई मापने के लिए नहीं किया। पवन का वेग मतलब हवा के वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर
सब थोड़े बड़े बड़े हैं, यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा है ये क्या पवन के हवा के वेग को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद फिर पूछा है क्या, मिलाने के लिए वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब मिलान कीजिए। तो यहाँ से ये हो गया होगा एनोमीटर। और भाई एक बात तो है, मतलब जो इसमें नए यूज़र है ना भाई, मतलब वो सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही सारा क्लास चलेगा और अच्छे से चलेगा। आप जो नए यूज़र हैं भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और एक अच्छा सा अगर लगे तो लाइक कर दो। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन में दिया है मतलब मिलान करने वाला है, तो यहाँ से देख लेते हैं मिलान करने वाला, मिला देते हैं इसको। त्वरण है, बल है, कृत कार्य है और आवेग है। तो त्वरण आपका हो गया, बल हो गया, कृत कार्य हो गया, यहाँ पे थोड़ा जल्दी करना होगा, कार्य हो गया, और यहाँ पे आवेग हो गया। आवेग आप जानते हैं, संवेग आप जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है आगे में। जूल, न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर, जूल, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकेंड और न्यूटन हो गया, न्यूटन। इसके बाद बात कर लिए, न्यूटन की बात कर लिए, न्यूटन के बाद क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की बात कर लिए। तो यहाँ से आप देख लेते हैं क्या क्या हो गया, बल, कृत कार्य हो गया। तो कार्य तो आपका जूल में मापा जाता है 100%, यहाँ से ये हो जाएगा। इसके बाद त्वरण आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका क्या वेग, जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर और समय के सापेक्ष, उसी को त्वरण बोलते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, इसके बाद बल का आपका न्यूटन हो जाएगा, बल न्यूटन में, और आवेग जो हो जाएगा ये न्यूटन सेकंड में। बल कैसे न्यूटन हो गया, तो बल आप ने जानते हैं कहाँ से रिलेट करके, हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया बोर्ड पे, तो यहाँ पे 5 न्यूटन, तो न्यूटन हो गया। त्वरण का आपका दिखा दिया भैया, जो आपका प्रारंभिक और अंतिम वेग का अंतर होता है उसी को समय के सापेक्ष जब निकालते हैं तो आपका त्वरण आ जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर इसे ऊपर से करेंगे, ऊपर में करेंगे तो क्या आएगा, मीटर सेकंड -2। ऐसे अगर ऊपर में लिखा रहेगा तब करेंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर, माइनस में चला जाएगा, और आवेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया। इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे भैया देख लेते हैं। आगे आपका भैया ऐसे सारे मिलाने वाला है और झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पूछा है। तो भाई ये तो जानते हैं, पॉलीग्राफ होगा। पॉलीग्राफ जो होता है झूठ का पता लगाने वाला है। मतलब ये क्या है, किस मेथड पे काम करता है, किस मेथड पे काम करेगा, ये जो हमारा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, इसी के सेंसर पे हमारे मस्तिष्क की एक्टिविटीज़ को रीड करता है, और रीड करके ही वहाँ से हमें ये बताता है कि ये पॉजिटिव में बोल रहा है, निगेटिव में बोल रहा है, और वहीं से हमें दिखाता है। तो यहाँ से आशा करते हैं सारे क्वेश्चन हुए होंगे, और इसी तरह से हैं और सारे में वही हैं। तो यहाँ से सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका अच्छा सा, मतलब जितना क्वेश्चन हो गया 30-40 क्वेश्चन सारे को मिला के अगर देखेंगे तो यहाँ से आपका हो गया। और बात करेंगे मतलब अगर आगे की क्लास, तो यांत्रिकी की आगे की क्लास मैकेनिक्स की होगी, वहाँ अच्छे से करेंगे। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए काफ़ी, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और यहाँ से नए यूज़र अगर हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हम कोई जानकारी अदर चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है इंस्टाग्राम की लिंक है, यूट्यूब की लिंक है, सारा लिंक वहाँ पे हमें प्रोवाइड हो जाएगा आपको। और ऐसे ही क्लास रेगुलरली चलती है, तो व्यू करने के लिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।